रोल जी। राम रहीम की ओर से सीबीआई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया था और उसे 10 साल की सज़ा सुनाई थी। ये फैसला सीबीआई कोर्ट की ओर से साल 2019 में आया था और इसके बाद राम रहीम की ओर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सही नहीं है, क्योंकि जितने सबूत इस फैसले के लिए चाहिए थे उतने सबूत सीबीआई कोर्ट के पास नहीं थे। लेकिन फिर भी सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दे दिया और उसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामले की जो सुनवाई है वो चल रही है। ये मामला शुरू होता है 2002 में जब कुछ साध्वियों ने राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि ना वो साध्वियाँ कभी कोर्ट में आई, सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर ये जो सारा मामला है ये सामने आया था और सीबीआई कोर्ट ने उस चिट्ठी को आधार बनाकर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। हालांकि साध्वियों राम रहीम की ओर के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि इस मामले में ना तो जो पीड़ित पक्ष था ना कभी कोर्ट में आया, ना तो और जो पीड़ित महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाया था उनका मेडिकल नहीं हुआ, उनका नाम किसी को नहीं पता और ना ही वो कभी कोर्ट में आके उन्होंने गवाही दी है। तो इस तरह से सबूतों के अभाव में फिर भी राम रहीम को इस मामले में दोषी ठहरा दिया गया। हालांकि सीबीआई कोर्ट की ओर से कहा गया कि मामले की पूरी जांच की गई। सीबीआई के अधिकारियों ने उन साथियों से बात की, उनके वहां पर बयान लिए गए। साथ ही साथ राम रहीम के वकील की ओर से ये भी कहना है कि जब ये आरोप लगाया गया, यानी 2002 का आरोप था, लेकिन इसके ऊपर जब एफआईआर दर्ज की वो कई सालों के बाद दर्ज की गई, यानी एक बहुत बड़े लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज इस मामले में की गई। तो कई ऐसे बातें हैं जिससे सारा मामला कमज़ोर पड़ता है। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने फिर भी राम रहीम को दोषी ठहराया और 10 साल की सज़ा सुना दी। और इसी फैसले के खिलाफ राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर इस मामले की सुनवाई फिलहाल चल रही है। और राम रहीम की ओर से यही दलील दी गई है कि जिन सबूतों के आधार पर उसे दोषी बनाया गया है वो सबूत काफ़ी नहीं है। इस तरह के मामलों में कई और भी पुख्ता सबूत होने के बावजूद ही इन आरोपों में किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है, लेकिन सबूतों के अभाव में भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। हालांकि अब एक स्पेशल बेंच की ओर से सुनवाई हाई कोर्ट में सीबीआई के फैसले के खिलाफ जो है वो की जा रही है और आने वाले दिनों में हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सीबीआई कोर्ट का जो फैसला था क्या वो सही था, सबूतों के साथ फैसला सुनाया गया था या सबूतों के अभाव में फैसला सुनाया गया था। ये फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।